वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2025 और 22 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग का इसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत सरकार इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल का करेगी निर्यात। और डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज 22 जनवरी का बहुत ही खास दिन है आज सभी के लिए, क्योंकि आज 22 जनवरी के दिन श्री राम जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा है उसकी प्रथम वर्षगांठ आज मनाई जाएगी। तो उस प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले वर्ष मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो आज इसकी प्रथम वर्षगांठ बनाई जाएगी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, क्योंकि पिछले वर्ष है वो 22 जनवरी को एक दीपावली का त्योहार भी इसके अवसर पर बनाया गया था एक प्रकार के माध्यम से। तो आज भी इसकी 22 जनवरी को आज पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो आज बहुत बहुत शुभकामनाएं अयोध्या के अंदर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। और आपको पता है अयोध्या के ये इसमें प्रयागराज में भी महाकुंभ का मेला अभी भी चल रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 22 जनवरी 2025 सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं सीआरपीएफ के। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता? पुरुषों के अंदर विक्टर एक्सेलसन और महिला के अंदर आन से यंग ने। पीएम मोदी ने ग्रामीण आबादी को संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो स्वामित्व योजना। 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर उबरसी सिन्हा को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में कौन सा जीआई टैग दिया? तो जीआई टैग दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सहयोग किया? तो ये किया है आइसलैंड के साथ। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है। वार्षिक करंट की 2024-25 की है। इसमें 2024 का पूरा करंट है और 2025 का भी आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको करंट है मिलेगा। आपको सिर्फ आज लेते हो तो भी 31 दिसंबर तक करंट मिलेगा 2025 तक। चाहे आप 6 महीने बाद लेते हो तो भी आपको 31 दिसंबर तक करंट इसके अंदर मिलेगा। तो डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट है मिलता है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम है तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है जिसका नाम है तियान शान सेंगली सुरंग, इसका निर्माण पूरा किया है? ये देखो आपके सामने है एक सुरंग। ये लगभग मान के चलो 13 किलोमीटर है। सॉरी, 13 किलोमीटर नहीं, ये 22 किलोमीटर है। कितनी? लगभग 22 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 के अंदर। कब हुआ? अप्रैल 2020 के अंदर इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। और ये 22 किलोमीटर लंबी है। और इसका निर्माण किसने किया है? चीन देश ने। ऑप्शन नंबर बी, चीन देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है। ये देखो तस्वीर में किसने? चीन देश ने। देखो, चीन ने जिनजियांग में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया। इस सुरंग की लंबाई 22.13 किलोमीटर लंबाई है। और इस निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2020 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। और अब इस सुरंग का जो निर्माण है वो कार्य पूरा हो चुका है। कहां पर है?
चीन देश के अंदर। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 से किस स्थान पर शुरू हुई है? विश्व आर्थिक मंच जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक है। ये 20 जनवरी 2025 को कहां पर स्टार्ट हुई? स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस। कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस, वहां पर है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक है, शुरू हो चुकी है दावोस के अंदर। तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। 5 दिन के इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। 5 दिन का ये आयोजन चलेगा 20 से लेकर 24 जनवरी तक। तो इस आयोजन में समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के भारतीय मॉडल का विशेष रूप से उल्लेख होगा। विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखो, ये एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 को हुई थी। याद रखना कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? 1971 में। मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ हैं बोर्ज ब्रेंडे। कौन है? बोर्ज ब्रेंडे वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसकी जो बैठक है वो कहां पर शुरू हुई है? दावोस के अंदर। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी? क्वेश्चन को लगा लो स्टार। क्वेश्चन को डबल बार, आप कितनी बार स्टार लगा लो, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो भारत सरकार फिलीपींस के बाद में किसे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी? क्योंकि सबसे पहले भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइलों की निर्यात की थी किस देश को? फिलीपींस को। और ये लगभग पशु परिचर, इसके अलावा सीईटी और एक एग्जाम और था, फर्स्ट ग्रेड था, पता नहीं कौन सा था, लगभग 2-3 एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हुआ था उस समय। तो भारत सरकार फिलीपींस के बाद में अब ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी इंडोनेशिया को। क्यों करेगी? क्योंकि अब की बार है 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अब की बार अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहेंगे, तभी इसका सौदा किया जाएगा, इनकी इसकी डील पूरी होगी, इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात किया जाएगा, तभी इसमें सौदे की बात होगी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत सरकार फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी। यह सौदा भारत और इंडोनेशिया के बीच 450 मिलियन डॉलर का है। कितने? 450 मिलियन डॉलर का है। यह भारत का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात समझौतों में से एक होगा, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जब गणतंत्र दिवस पर भारत यात्रा पर आएंगे तब डील की औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो तब भारत यात्रा पर आएंगे तब डील की औपचारिक घोषणा हो सकती है, क्योंकि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी कौन है? भारतीय सरकार। अब ये क्वेश्चन आएगा इंडोनेशिया वाला कि फिलीपींस के बाद में किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों निर्यात की गई? तो इंडोनेशिया को। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एंटी लॉकर को डिजाइन करने में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता का आधार माना गया है? एंटी लॉकर को डिजाइन करने में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता का आधार माना गया? तो ये माना गया डिजी लॉकर का। अब आपको बताइए डिजी लॉकर वाला सीएटी एग्जाम के अंदर आया था कि डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? इस प्रकार का प्रश्न आया था सीएटी में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की पहल है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की पहल है। अब इस डिजी लॉकर के ही तरह एक एंटी लॉकर को डिजाइन किया गया है, जिसमें इसको प्लेटफॉर्म की सफलता का आधार माना गया है। किसको? डिजी लॉकर को। तो एंटी लॉकर है, लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटी लॉकर लॉन्च किया है, जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाता है। ये अब की बार ये आएगा एंटी लॉकर वाला, क्योंकि ये व्यापार और संगठनात्मक जो दस्तावेज है जितने भी, उनको प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाएगा। यह पहले डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए इसको डिजाइन की गई है। एंटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसको विकसित किया है। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने इसको विकसित किया है। किसको? एंटी लॉकर को और डिजी लॉकर को। ये दोनों के दोनों पहल किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के
कितनवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? अब आपको पता है 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और अपने भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कौन आए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो 4 वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद व्हाइट हाउस में उनकी वापसी का प्रतीक है। देखो 4 वर्षों का उतार चढ़ाव चला था और ये दोबारा अब व्हाइट हाउस में उनकी जो है बातें गूंजेगी। यह उद्घाटन जो अत्यधिक ठंड के कारण कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया गया, जो अमेरिकी इतिहास में एक असाधारण राजनीतिक वापसी को दर्शाता है। काफी ठंड थी, इसकी वजह से जो शपथ ली थी उन्होंने, वो उन्होंने जो संसद, अपने तो संसद बोलते हैं, तो उन्होंने इसके अंदर ली। डोनाल्ड ट्रंप 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हारने के बाद राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया है। देखो ट्रंप 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हारने के बाद में राष्ट्रपति पद पुनः प्राप्त किया है। तो ये 4 साल बाद उतार चढ़ाव हुआ, अब ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। अब आपके सामने कुछ वन लाइनर करंट देखो। एक तो है एंजल वन। एंजल वन नाम सुना होगा, भारत के अग्रणी वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म है। इसने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। किसने? एंजल वन ने। एंजल वन इसने क्या है, अम्बरीश केंगे को अपना सीईओ नियुक्त कर लिया। दूसरा पॉइंट है फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी में क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आह्वान किया गया था। पॉइंट याद रखना है कि जो फ्लेमिंगो महोत्सव है वो कहां पर बनाया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया था। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। और एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना सीईओ नियुक्त किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन है। और कल मैंने आरएस प्री एग्जाम के लिए और अक्टूबर और नवंबर, ये सितंबर और अक्टूबर की 2 महीनों की क्लास एक साथ लगा दी। इससे पहले मैंने नवंबर दिसंबर आपको रिवीजन करवा दिया और अब मैंने सितंबर और अक्टूबर का रिवीजन करवा दिया है आरएस प्री एग्जाम के लिए। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 15 जनवरी 2025 को मोदी जी ने मुंबई में 3 महत्वपूर्ण नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें कौन सा कथन सही है? अब इस क्वेश्चन में लगभग विद्यार्थी मात खा गए, क्योंकि लगभग आंसर विद्यार्थियों ने गलत दिए हैं। मैंने देखे सिर्फ 2 ही विद्यार्थी साथी ऐसे हैं जिनके आंसर बिल्कुल सही थे। लगभग बाकियों ने, लगभग सभी साथियों ने इसका सरकारी ऑप्शन कर दिया। उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन कर दिया। इसके अंदर कुछ नहीं देखा भी क्या चेंजिंग हुई है या क्या नहीं हुई। इसमें सिर्फ ऑप्शन केवल सी ए की सही है। आईएनएस वगसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें पहला देखो, आईएनएस सूरज प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 5वां जहाज है। 5वां जहाज नहीं है, ये 4था जहाज है। इतना कौन से नंबर का? 4था जहाज है, ये 5वां नहीं है। दूसरा, नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज है। दूसरा नहीं है, ये पहला जहाज है। यहाँ पर देखो इतनी, अब इस प्रकार का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जाहिर सी बात आप गलत करोगे। इसलिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन मैं देता हूँ अच्छे तरीके से उनके पढ़ा करो। और मैंने आपको मुख्य तथ्य में आपको पूरी डिटेल इसकी अच्छे तरीके से बताई थी। और यहाँ पे लगभग 2 विद्यार्थियों ने बड़े सही दिए थे, बाकी ने लगभग यहाँ पर सरकारी ऑप्शन कर दिया उपयुक्त सभी। ऐसा नहीं करना है बार बार। अब यहाँ पे तो आपने एक बार गलती कर दी, लेकिन आगे से इस गलती को सुधार करना है आपको। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को किस स्टेडियम में हराया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, कौटाम्बी स्टेडियम गुजरात, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, शेर ए बंगला स्टेडियम कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यश डोज अपनी क्या थी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? तो वो है लोकसभा का महासचिव। लोकसभा का प्रश्न है, लोकसभा का महासचिव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो वो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 के तहत भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? तो सदन के अध्यक्ष को दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ये भी लगभग विद्यार्थियों ने इसके आंसर सही दिए थे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। अब ये आपके सामने यहाँ पर आंसर लगे हुए थे, मैंने इनको हटा दिया।
अब आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर उत्तर क्या था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, इसका बताना है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, ये बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ये अनुच्छेद आपको बताना है। आज आंसर आपको मुझे लगता है दिखाई तो नहीं दिए होंगे, मैंने आपके सामने दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन बड़े तरीके से आपको जवाब देना अच्छे तरीके से कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, और कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये अपनी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स 2025 की। बाकी आपको फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा ये अपनी चल रही है भारत राजस्थान करंट अफेयर्स की जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक की, ये भी चल रही है। और कल हमने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, जितने भी RSS द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो जितने भी पुराने पेपर हैं 2016 से लेकर अब तक, उनकी भी पुराने पेपरों की PDF अपलोड कर दी है, उनकी भी टेस्ट सीरीज PDF है, वो भी लॉन्च कर दी है टेस्ट सीरीज। तो वो भी आप अच्छे तरीके से पुराने पेपर है वो अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।